ये हम लोगों का जो क्लास प्रारंभ हो रहा है, जो सेशन प्रारंभ हो रहा है, इसका उद्देश्य जो है किसी को ज्ञान देना नहीं है, आपके ज्ञान में वृद्धि करना नहीं है। हम लोग जैसे पीटी का क्लास करते थे, मेंस का क्लास करते थे, उस तरह से एक क्लास कोई नहीं होगा, क्योंकि आप लोग जो है पीटी मेंस पास करके ही इंटरव्यू देते हैं। तो इंटरव्यू जो है व्यक्तित्व का परीक्षा है, आपके पर्सनालिटी का टेस्ट होता है, ज्ञान का टेस्ट नहीं होता। क्योंकि अभी बताया हूं कि पीटी मेंस आप पास करने के बाद ही तो इंटरव्यू दे रहे हैं, और पीटी मेंस में आपके ज्ञान का परीक्षण हो चुका है। तो ये जो इंटरव्यू का सीरीज हम लोग शुरू किए हैं, जिसमें आज पहला सीरीज का जो है पहला क्लास हम लोग ले रहे हैं, इसमें जो है हम लोग उन्हीं पक्षों की चर्चा करेंगे जो व्यक्तित्व विकास से संबंधित है, जो व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, व्यक्तित्व का विकास 1 घंटे, 1 दिन, 1 महीने में नहीं होता है। व्यक्तित्व का विकास जो है लंबे अनुभव से होता है। हमारा प्रयास है कि आपके व्यक्तित्व को थोड़ा और निखारा जाए, आपकी कमियों को दूर किया जाए, क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व चाहे जितना अच्छा हो, उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं। और देखिए, जो इंटरव्यू हम लोग देते हैं, आईएएस का इंटरव्यू देते हैं, पीसीएस का इंटरव्यू देते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग यहां पर जो है किसी प्रकार के ज्ञान की कोई चर्चा नहीं करेंगे, एक सामान्य पहलुओं की चर्चा होगी। और जो व्यक्तित्व परीक्षा होता है, जो इंटरव्यू होता है, भाई आईएएस में भी महत्व है, पीसीएस में भी महत्व है। और इस व्यक्तित्व परीक्षा का मूल मंत्र है स्वयं में विश्वास होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस। यदि आप स्वयं को सक्षम समझते हैं तो आप बेहतर कर सकते हैं। और ये अपने दिमाग से निकालिए कि मैं आप लोगों को जो है ये जो सीरीज चलेगी, 4-5 सीरीज मान लीजिए जो हम लोग की ये चलेगी, उस सीरीज में जो मैं बताऊंगा वह पत्थर की लकीर नहीं है। मैं जो बताऊंगा केवल वही तरीका नहीं है। इंटरव्यू देते समय स्थितियां अलग होती हैं, अनेक बेहतर रास्ते हो सकते हैं। हम लोग केवल जो है, इसलिए इस क्लास को हम लोग कर रहे हैं, ये सेशन शुरू किए हैं कि बहुत सारे बच्चों का फोन आ रहा था। आजकल आईएएस का भी इंटरव्यू चल रहा है, पीसीएस का भी चल रहा है, चलता ही रहता है। और कोरोना के समय हम भी थोड़ा सा खाली हैं, तो हमने सोचा कि अपनी योग्यता के अनुसार आपकी सोच को सही रास्ते पर चलने का यदि कुछ संकेत मैं दे पाया तो यह सेशन सफल है। मैं बता रहा था कि व्यक्तित्व परीक्षा की सफलता कठोर मेहनत पर नहीं, बल्कि जो हम लोगों का इंटेलिजेंस है, बुद्धिमत्ता है, इथिक्स में आप लोग इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़े होंगे, उन सब चीजों पर ज्यादा डिपेंड करता है। इंटरव्यू के समय 10-12 घंटे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे पीटी मेंस में आप लोग जो रात भर पढ़ रहे थे, उस तरह से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। टीवी देखिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, लोगों से बातचीत करिए, अपने भीतर विश्वास लाइए,
और देखिए हम लोग जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई मेंस जो है वो देखा जाए तो ज्यादा महत्वपूर्ण है, मेंस की तुलना में इंटरव्यू का महत्व तो ज्यादा नहीं है। ये सब सोचना गलत है, क्योंकि इंटरव्यू का अपना विशेष महत्व है। इंटरव्यू से ही आपका चयन जो है उच्च पदों पर होता है, और इंटरव्यू के बाद जब नंबर देखेंगे तो 2, 3, 4 नंबर से ही ऊपर नीचे जो है तमाम पद निर्धारित हो जाते हैं। 10, 5 नंबर आपको जो है आगे पीछे कर सकता है। ये ध्यान रखिए कि हम लोग जो है ये जो सेशन हम लोग कर रहे हैं, इस सेशन में इन्हीं मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे कि भाई जो इंटरव्यू आप देते हैं उसमें जो है तथ्य पे आधारित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ फैक्चुअल भी होते हैं, कुछ एनालिटिकल भी होते हैं, तनावपूर्ण स्थिति भी बन जाती है। देखिए जब मान लीजिए इंटरव्यू देने के लिए आप जाते हैं, अभी आप कुर्सी पर बैठ भी नहीं पाए, तभी वो प्रश्नों की झड़ी शुरू कर देता है और आप जो है तनाव की स्थिति में आ जाते हैं। जैसे हम लोग क्लास में आते हैं और क्लास में आते ही देखिए कुछ लोगों की आदत होती है तुरंत पूछना शुरू करेंगे। अभी हम जो है नॉर्मल नहीं हुए तब तक जो है क्वेश्चन चलना शुरू हो गया। ये बताइए हम क्या करते हैं? हम धीरे धीरे उसका उत्तर देना शुरू करते हैं, 10-5 मिनट तक उत्तर देते हैं, थोड़ा बहुत आप संतुष्ट हो जाते हैं, फिर मैं पढ़ाना शुरू कर देता हूं। और उस समय देखिए मैं यदि मान लीजिए तनाव में आ जाऊं, मैं यदि मान लीजिए आपको डांटना शुरू कर दूं, ये तो समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान जो है रचनात्मक तरीके से किया जाए। भाई किसी भी समस्या का समाधान 2 तरीके से होता है, एक सकारात्मक तरीके से, एक नकारात्मक तरीके से। मान लीजिए हम लोग यहां पढ़ रहे हैं, क्लास चल रही है, कोई बच्चा मान लीजिए यहां पर कोई बगल में व्यक्ति जो है रो रहा है, तो 2 तरीका हुआ ना। एक तो उसको जाकर कोई व्यक्ति डांटे, वहां से भगा दे, और दूसरा एक और तरीका है उस व्यक्ति से जाकर पूछे कि भाई तुम क्यों रो रहे हो, क्या समस्या है। उस समस्या का निदान करने पर भी तो चुप हो सकता है। तो इंटरव्यू में दूसरा जो तरीका है वो अपनाने का प्रयास करना है। तनावपूर्ण स्थिति में सब स्थितियों की विवेचना करूंगा। आज चूंकि पहला सेशन है, सेशन का पहला क्लास है, इसलिए आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को सामान्य ही बात बताऊंगा। विपरीत परिस्थिति है, हो सकता है कि कुछ सदस्य जो है मोबाइल पे बात कर रहे हों, दूसरा सदस्य, दूसरा मेंबर आपसे प्रश्न पूछ रहा हो। आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए, आपको प्रश्न का उत्तर देना है। देखिए आप बोर्ड में इंटरव्यू देते हैं, दूसरा व्यक्ति उठकर चला जाता है, फिर उधर से घूम टहल के आ जाता है, आप उसकी तरफ क्यों ध्यान दे रहे हैं? उसको भी सकारात्मक लीजिए। कभी कभी देखिए कुछ ऐसी बातें पूछा जाता है जो आपने कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा भी बात है। मान लीजिए पूछ दिया कि भाई उत्तर प्रदेश का, मान लीजिए पीसीएस का इंटरव्यू दे रहे हैं, पूछ दिया कि आप योगी साहब की जगह पर मुख्यमंत्री होते तो क्या क्या करते, कोरोना समस्या के समाधान के लिए क्या क्या करते, हमें 3 समाधान बताइए। अब आपको यह नहीं बोलना कि साहब हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये सब बेकार की बात है। आप व्यवहारिक जो चीजें हैं उस पर चर्चा करिए, व्यवहारिक चीजों को बताइए। तो मैं बता रहा था कि हम लोगों को जो है इंटरव्यू के समय ये छोटी छोटी जो बातें हैं कि कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, मान लीजिए तो प्रश्न, मान लीजिए 1 लाइन का प्रश्न है तो 4 लाइन का विश्लेषण क्यों कर रहे हैं? सबसे पहला काम है प्रश्न को सही तरीके से समझना, उसको यह समझना कि यह तथ्यात्मक प्रश्न है कि हमें विश्लेषण करना है कि स्वतंत्र राय रखना है। पहला तो काम यह करना है। अब मैं भी बता रहा था कि जब कोई मेंबर प्रश्न पूछता है तो आपको पूरा ध्यान देकर उस प्रश्न को सुनना चाहिए। यदि मान लीजिए आप प्रश्न नहीं समझ पाए
तो कोई बात नहीं, आप एक बार सॉरी बोलकर कि सर हमें ये प्रश्न का भाव समझ में नहीं आया, प्रश्न दोबारा रिपीट कर दीजिए। यह भी कॉन्फिडेंस शो करता है कि आप जो है विश्वास में हैं, आप नहीं प्रश्न समझ पाए, उल्टे आंसर देने की क्या जरूरत है आपको, दोबारा पूछ लीजिए। इसे कोई गलत नहीं माना जाता है, इसको ये सोचना चाहिए। लेकिन हां, बार बार आप ऐसा मत करिए। प्रश्न जैसे कोई मान लीजिए पूछा गया तो थोड़ा सा पल भर जो है उसको सोचिए, उसके बाद उसका उत्तर देने का प्रयास करिए। प्रश्न पूछा नहीं, तुरंत ताबड़तोड़ बोलना शुरू कर दिए, उल्टा सीधा इधर उधर, उल्टा इधर मत बोलिए, आराम से बोलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्योंकि अभी मैं बताया हूं कि ज्ञान का परीक्षण नहीं हो रहा है। 2-4 तथ्य का उत्तर देने न देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए कुछ पूछ दिया कि भाई गीत और जो है गान में अंतर बताइए, गीत और गान में क्या अंतर है, अब आपको नहीं पता है, मान लीजिए पता है तो बता दिए कि भाई गीत अकेले में भी हम गा सकते हैं, गान जो है सामूहिक रूप से गाया जाता है। जो भी आपको आने जानकारी है आपने बता दिया, नहीं ज्ञात है तो कोई बात नहीं, सामान्य सामान्य रह कर बोलिए कि सर इस पर मैंने विचार नहीं किया और मैं इस पर विचार करूंगा। सकारात्मक भी दिखाना है कि हमको ये उत्तर, प्रश्न का उत्तर नहीं आता है। अब मान लीजिए आपको प्रस्तावना पूछ दिया, प्रस्तावना सुनाइए, अब प्रस्तावना आपको याद नहीं है तो आराम से बताइए कि साहब प्रस्तावना तो हम याद नहीं कर पाए, जो कुछ याद है आपकी आज्ञा हो तो मैं सुनाऊं। इस तरह से करके उसको आगे बढ़ना है। तो मैं बताया कि यहां पर जो है, और जब कोई प्रश्न का उत्तर दिया जाता है तो उसमें संपूर्णता होनी चाहिए, कंप्रिहेंसिवनेस होना चाहिए, एब्सोल्यूटनेस होना चाहिए। आप सभी जानकारी को इस तरह से व्यवस्थित स्वरूप में प्रस्तुत करिए कि वह जो है निष्पक्ष हो। यदि विश्लेषण भी कर रहे हैं तो कोई भी मान लीजिए बोलता है कि भाई इसका क्या महत्व है, मान लीजिए कोरोना में कुछ पूछ रहा है, कितने टेस्ट हो रहे हैं, टेस्ट में किसी टेस्ट का जो है प्रोबेबिलिटी जो है वो देखा जाए तो मान लीजिए 70% है, किसी का 50% है, टेस्ट करने से क्या फायदा। तो उसको भी सकारात्मक तरीके से बताइए कि भाई एक संभावना तो है ना, 70% भी है तो पता तो है कि भाई इस व्यक्ति को पॉजिटिव यदि निकला है तो कम से कम उसको, उससे दूसरे लोगों को न फैले। सतर्क तो हम लोग हो सकते हैं, सावधानी तो बरत सकते हैं। और मैं बता रहा था कि जैसे कोई भी विषय है, मान लीजिए पुरुष व्यक्ति भी बैठा रहता है, लेडीज भी बैठी रहती है, तो आपको जो है ध्यान देना है कि जब बात करते हैं तो मान लीजिए जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो मान लीजिए कभी इधर भी देख लेते हैं, कभी उधर भी देख लेते हैं। तो प्रश्न का उत्तर देते समय आप ये नहीं कि जो है जिस व्यक्ति ने प्रश्न पूछा एकदम उसको जो है टकटकी लगाकर जो है बस उसी को उत्तर दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं। आप सहज भाव से आराम से उस व्यक्ति को भी देखिए, दूसरे व्यक्ति को भी देखिए, देखकर सामान्य तरीके से उत्तर दीजिए। हो सकता है कि उस जो आपने उत्तर बताया है उस उत्तर का कुछ जो है काउंटर प्रश्न भी पूछा जाए, दूसरे सदस्य पूछें, तो फिर आप सबको यदि देखकर बातचीत करेंगे तो ऐसी दिशा में हो सकता है कि इसका बहुत ज्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़े। अब मैं बताया कि जैसे मान लीजिए महिला है चाहे पुरुष सदस्य हैं, सबका एक उचित सम्मान भी होना चाहिए। सम्मान का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पैर छूइए, पैर छूने की कोई जरूरत नहीं है। सम्मान देने का मतलब पैर छूना नहीं होता है। सम्मान आप नमस्ते से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। सम्मान आपके बोलने से भी हो सकता है, तहजीब से भी हो सकता है। मानवता का भाव जो है बोलने से दिखाई दे देता है। और मैं बताया कि जब आप कुछ बोलते हैं तो थोड़ा सा सोचा करिए कि हम व्यवहारिक बात बोल रहे हैं कि नहीं, ये व्यवहार में संभव है कि नहीं।
मान लीजिए आप कोई चीज बोल रहे हैं वो लागू ही नहीं हो सकता है, क्या फायदा है? सब बात बोलने से कोई मतलब नहीं है। वो बोल दिया कि आप आईएएस बनकर, आप पीसीएस बनकर क्यों बनना चाहते हैं? आप लगे आदर्श बताने कि हमने जीवन में जो है ये संकल्प लिया था कि हम आईएएस बनेंगे, चलिए यहां तक तो ठीक, हम देश की सेवा करेंगे, चलिए यहां पर भी ठीक, हम इसीलिए जो है सिर्फ ये नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं। आप क्यों आदर्श की बात बोल रहे हैं? आप आराम से बताइए कि हमने संकल्प लिया था कि मैं अधिकारी बनूं, और यदि मैं अधिकारी बनता हूं तो उसके माध्यम से हम जो है समाज की सेवा भी कर सकते हैं और हमको एक अच्छी नौकरी मिलेगी, प्रतिष्ठित नौकरी मिलेगी। इस तरह से व्यवहारिक बात करना है जिससे उसको लगे कि ये आदर्शवादी व्यक्ति नहीं। अच्छा बात करना, उसे लागू करना, दोनों में अंतर होता है। हम लोग पढ़ाते हैं, देखिए खूब बताते हैं ऐसे करेंगे, कितना कर पाते हैं? तो ये हमेशा ध्यान रखना है। और मैं अभी बताया कि जैसे आपसे 4 प्रश्न पूछा गया, मान लीजिए चारों प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे पाए, तब भी आपके चेहरे पर किसी प्रकार का शिकन न हो। आप आराम से नॉर्मल बात करिए, आशावादी बने रहिए कि ठीक है 5वां प्रश्न पूछेगा, उसको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अभी पहला ही मैं शुरू करते समय ही बताया हूं कि ज्ञान का परीक्षण नहीं हो रहा है, व्यक्तित्व का परीक्षण है। 2-4 तथ्य बताने से न बताने से कुछ बनना बिगड़ना नहीं है। और मैं अभी बता रहा था कि जैसे स्पष्टवादी होना चाहिए, विनम्रता पूर्वक अपनी बातों को कहिए। जैसे मैं अभी कह रहा था कि मान लीजिए आपको प्रश्न नहीं समझ में आया, आपने बोला कि सर दोबारा प्रश्न को बोल दीजिए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, उसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई जो है वो मना, कोई नकारात्मक पहलू हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है कि वो लोग बहुत स्पीड से प्रश्न पूछे हों, हो सकता है कि मान लीजिए कोई प्रश्न जो है वो अंग्रेजी में पूछ दिए हों, आपके अंग्रेजी कमजोर हो। मान लीजिए इंटरव्यू देने व्यक्ति गया, पूछ दिया गया मान लीजिए व्हाट इज 4th डायमेंशन। अब आप मान लीजिए सपोज करिए कि ठीक है बीएससी आपने पढ़ा है, बाद में आप पॉलिटिकल साइंस पढ़े हैं, उस समय नहीं समझ में आया कि क्या प्रश्न कोई व्यक्ति है, मान लीजिए फिजिक्स का व्यक्ति वो पूछ दिया, तो कोई बात नहीं, आराम से पूछ लीजिए, सर दोबारा प्रश्न बोल दीजिए, आप उत्तर दे दीजिए। तो मैं आपको बता रहा था कि स्पष्टता रखना है, उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं रखना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यह हमेशा प्रयास करना है कि जो प्रश्न पूछा गया उसका जितना संक्षिप्त हो सके उतना उत्तर दीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा उसमें बोलेंगे, इधर उधर का बात बोलेंगे, उतना ही ज्यादा उसमें से वो प्रश्न उल्टा इधर निकालेगा। जितना आप जो है गलती बोलेंगे उतना ही ढूंढ ढूंढ कर और उसमें गलत निकालता चला जाएगा, अंततः आपको फ्रस्ट्रेट कर देगा, आपको हतोत्साहित कर देगा। और कोई प्रश्न जैसे पूछा गया, मान लीजिए कोरोना पर कोई प्रश्न पूछा गया, तो सिर्फ पूछे गए प्रश्न का ही उत्तर दीजिए, और उसमें यह नहीं कि 2-4 बात आप जानते हैं उसको भी लगे बताने के साथ हम ये भी जानते हैं। तो इस तरह का चीज नहीं होना चाहिए। उससे जो प्रश्न पूछा गया टू द पॉइंट आंसर जो उसको देना है। फिर वो दोबारा कुछ पूछता है तो फिर बताइए, विश्लेषणात्मक है तो अपनी बातों को जो है क्रमबद्ध तरीके से रखिए। अब मैं अभी बताया कि जैसे आप मान लीजिए इंटरव्यू देते हैं, बोलते हैं कि क्षमा करें सर मुझे इसकी जानकारी नहीं है, सॉरी सर मुझे नहीं आता है, कोई हिचकिचाहट नहीं, इससे कोई, देखिए ये जो चीज है आपने ईमानदारी के साथ स्वीकार कर लिया कि मुझे नहीं आता है। मान लीजिए आप कोई प्रश्न हमसे पूछे, हमको तथ्य नहीं आया, तो मैं क्या बोलता हूं, भाई देख लीजिए नेट पर। अब मैं आपको उल्टा इधर तथ्य बताऊं, उससे कोई फायदा तो है नहीं। अरे भाई हम लोग भी मनुष्य जाति में, सब तथ्य तो मैं रटा नहीं हूं, अन्य तो सब उस समय याद आता है। तो आप आराम से सारी बोलिए, आगे बढ़ जाइए, उल्टा सीधा आंसर देने की कोई आवश्यकता नहीं। और प्रश्न को घुमाने का प्रयास मत करिए। कुछ लोगों का होता है, सोचते हैं हम मूर्ख बना लेंगे, तो जो वहां पर बैठा हुआ है वो लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग भी अधिकारी ही रहे हैं, चाहे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं, चाहे कोई बड़ा पत्रकार है, तो वो लोग कोई व्यक्ति मूर्ख नहीं है, वो आपसे ज्यादा जानकार व्यक्ति है, तो उसको मूर्ख बनाने का प्रयास मत करिए। अभी बताया सारी बोल दीजिए नहीं आता है, या बोल दीजिए सर हमको ये जानकारी है, बस इतना ही मैं जानता हूं।
और आपके बोलने का लहजा ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन लोगों को लगे कि अरे ये तो हम ही लोगों को नीचा दिखा रहा है, पता चले कि वहीं डांटने लगे। नहीं, आपको क्या पता, ऐसे नहीं ऐसे होता है। इस तरह का चीज नहीं होना चाहिए। अब मैं बताया कि इंटरव्यू में बहुत पढ़कर भी, बहुत जानकारी रखकर भी लोग जो है अच्छा नहीं कर पाते हैं। इसीलिए बोला हूं कि बहुत ज्यादा पढ़िए मत। खूब आपने पढ़ा है, पढ़ने में कोई कमी नहीं है, बस यह है कि आपको उस समय अच्छे से अपने को रिप्रेजेंट करना है। किसी चीज पर वैचारिक मतभेद होता है, हो सकता है वैचारिक मतभेद, तो यहां पर विवेक का प्रयोग करना है, आत्मविश्वास का प्रयोग करना है। मान लीजिए ऐसा भी होता है कि आपको ही उल्टा वो डांटने लगे, बताओ तुम्हें ये भी पता नहीं। अब ऐसी परिस्थिति आए तो उसमें भी अपने विवेक का इस्तेमाल करिए, इसमें भी अपने धैर्य का इस्तेमाल करिए। अभी बताया हूं कि कोई चीज लगता है कि हमसे गलत मान लीजिए निकल गया, भाई कोई जैसे मान लीजिए हम लोग बोलते हैं कोई गलत निकल गया, प्रयास तो करते हैं कि ना निकले, तो हम लोग भी तो सारी बोल देते हैं, क्या दिक्कत है। गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, गलती न मानना, जानते हुए भी गलती न मानना, यह बेईमानी है। इसलिए ईमानदारी का परिचय देने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। थोड़ा धैर्य भी रखना चाहिए। जो भावनाएं हैं, संवेग है, आवेग है, वो तो मान लीजिए आपको परेशान करेंगे ही। देखिए आप जब जाते हैं, प्रवेश करते हैं, मे आई कम इन सर, यस कम इन, तो वो आपको देखते ही समझ जाते हैं कि ये बच्चा पहली बार इंटरव्यू देने आया है। क्योंकि देखिए प्राइवेट सेक्टर का जो इंटरव्यू होता है वो दूसरे तरीका का होता है, और जो आईएएस पीसीएस का इंटरव्यू वो दूसरे तरीके के होते हैं। तो व्यक्ति समझ जाता है। देखिए आप शुरू में जाते हैं तो आपसे क्या पूछता है, आप कहां के रहने वाले हैं, आसपास कौन सी नदी बहती है, आपके जिले में जो है कितने तहसील हैं, आपके जिले में जो कितने विधानसभा की सीटें हैं, कितने लोकसभा की सीटें हैं, कौन इस समय विजयी हुआ है। इस तरह की देखिए सामान्य बातें आपको पहले वो नॉर्मल करता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है कुछ तनाव की स्थिति बनाता है, और फिर आपको आपका जजमेंट करता है। आपको देखा जाए तो आपको परखने का प्रयास करता है कि आप कितना तनाव झेल सकते हैं। क्योंकि प्रशासनिक व्यक्ति में तनाव झेलने की क्षमता होनी चाहिए। 10 तरीके का काम एक साथ करना होता है। यदि वो व्यक्ति तनाव नहीं झेल सकता है तो अधिकारी अच्छा नहीं बन सकता है। तो आपको उस समय सोचना है कि नहीं, हमें अधिकारी बनना है तो हमें तनाव झेलना है। तो मैं बता रहा था कि इस तरह से हम लोग जो है इन सब चीजों पर हम लोग जो है व्यापक चर्चा भी करेंगे। क्योंकि आज जो है सेशन का पहला ही क्लास है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा लंबा क्लास भी नहीं लूंगा। और आप लोग क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए अपना नाम है तो उसका क्या मीनिंग है। मान लीजिए आपके पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, संरक्षक हैं, उनका क्या ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय करते हैं, टीचर हैं, अधिकारी हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा। आपका जो होम टाउन है, आपका जो होम स्टेट है, जिस स्कूल से आपने पढ़ाई किया है, उसका मोटो क्या है, वह स्कूल क्यों आपको यूनिक लग रहा था, उसमें यूनिकनेस क्या है। आपने ग्रेजुएशन किया तो कहां से किया, पोस्ट ग्रेजुएशन जो आपने किया है उसमें क्या क्या विषय थे, क्या क्या उसमें पेपर थे, उस यूनिवर्सिटी का क्या लोगो है, वह यूनिवर्सिटी कौन बनाया था, कब बना था। या मान लीजिए इसी प्रकार से जो है वो देखा जाए तो आपकी हॉबीज क्या है, एक्स्ट्रा जो आपका करिकुलम है उस पर भी थोड़ा सा जानकारी रखिए। फिर जो है आप में जो नेतृत्व क्षमता है, जैसे मान लीजिए आप एनसीसी किए हैं, बी सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट है, उससे संबंधित चीजों को भी जानना है। कोई मान लीजिए आप खेल खेलते हैं
कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, उसमें आपने पार्टिसिपेट किया है, तो थोड़ा सा उस खेल के बारे में भी जानिए कि कम से कम मान लीजिए वो क्रिकेट पूछे कि कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इतना तो बता सके। या कोई मान लीजिए बहुत फेमस खिलाड़ी का नाम लेता है, तो इतना तो बता सके। तो मैं बताया आपसे कि ये जो छोटी छोटी बातें हैं, उन सब चीजों को बल्कि लिख लेना चाहिए, और लिख कर उसको एकदम सटीक याद होना चाहिए। उसमें जैसे मैं बताया कि आप पहली बार इंटरव्यू देने जाएंगे तो समझ जाएगा, तो आपसे इन्हीं सब छोटी बातों से शुरुआत करेगा। तो फिर ये बताइए कि छोटी छोटी बात ही गलत करेंगे, फिर कैसे कॉन्फिडेंस आ पाएगा। तो इसमें मैं बताया कि सबसे पहला काम है कि जो आपका होम टाउन है, होम स्टेट है, जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हैं, उस स्टेट के बारे में जानकारी, जिस जिले के आप रहने वाले हैं उस जिले की जानकारी, उसका जो है स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या भूमिका रहा, मान लीजिए प्राचीन इतिहास में क्या भूमिका रहा, मध्यकालीन इतिहास में क्या रहा, उसकी राजनीतिक स्थिति क्या है, वहां से जो है वो देखा जाए तो कोई मान लीजिए मंत्री बना है, कोई मुख्यमंत्री बना है, या वहां क्या जो भौगोलिक परिस्थिति है, जो वातावरण है, वहां पर जलवायु है, जो ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ते हैं, हमें ज्योग्राफी ज्यादा नहीं आता, तो आप देखते हैं कि वहां की मिट्टी किस तरह से है, वहां पर कौन कौन सी फसलें होती हैं, तो फिर वहां पर किसानों की क्या समस्या है, वहां पर बेरोजगारी की स्थिति क्या है, वहां पर शिक्षा का स्तर क्या है, वहां पर लिंगानुपात क्या है। इस तरह की छोटी छोटी बातें सब आपको तैयार करना है। सामान्य बातें हैं, ये सब आप लोग जो है कहीं से भी नेट से नोट कर सकते हैं। मैं बताया कि इस सेशन में मैं इसी तरह की बातों पर चर्चा करूंगा, और मैं बताया ये सब आप लोग करके रखिए। अब दूसरे सेशन में हम जो है इसके आगे बढ़ेंगे। सभी लोगों का धन्यवाद।